उन्वान सब्र की सेज पर बेटियों का नसीब। तारुफ। जब कभी इंसान दुनिया की चमक दमक में खो जाता है तो वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों को भूल जाता है। उन्हीं नेमतों में एक नेमत बेटी है, जिसके मुतालिक नबी अकरम ने फरमाया, जिस किसी के 3 बेटियां हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे, उन्हें अच्छी तरबियत दे और उनका निकाह करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। सुनन इब्न दाऊद। ये हदीस बेटियों की कदर और मंजिलत को वाज़े करती है और उन्हें अल्लाह की रहमत और जन्नत के हुसूल का जरिया करार देती है। बेटियों की परवरिश और तालीम और तरबियत न सिर्फ एक इखलाकी फरीज़ा है बल्कि एक दीनी सादत भी है। ये दास्तान है एक ऐसे बाप की जो दुनिया की फरेब में फंस गया और अपनी 3 मासूम बेटियों का मुकद्दर अंधेरों में धकेल दिया, लेकिन अल्लाह ने इन अंधेरों में भी रोशनी का रास्ता बनाया और सब्र व इस्तिकामत का फल दिया। पहला बाब, बस्ती का जाबिर बाप और साबरा बीबी की रहलत। जनूबी पंजाब के एक दूर उफ्तादा गांव नूरपुर में जमील चौधरी अपनी शान और शौकत और वजाहत के लिए मशहूर था। इसकी ऊंची हवेली, वसी जमीनें, ताकतवर जिस्म और खौफनाक आवाज इस बात की गवाही देती थी कि पूरे गांव पर इसका हुक्म चलता है। इसकी एक बात अटल होती थी और कोई इसकी मुखालफत की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसकी बीवी साबरा बीबी एक नेक और पारसा खातून थी, जिन्होंने अपनी 3 बेटियों ज़ैनब, आमना और राबिया को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी थी। साबरा बीबी ने अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दी, नमाज की पाबंदी सिखाई और उन्हें अखलाक व आदाब के जेवर से आरास्ता किया। वो जानती थीं कि दुनिया की रौनक आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। उन्होंने अपनी बेटियों को ये भी सिखाया कि मुश्किलात में सब्र और अल्लाह पर तवक्कल ही कामयाबी की कुंजी है। लेकिन अफसोस के साबरा बीबी की रहलत के बाद जमील के दिल में सख्ती आ गई। उनकी वफात के बाद जमील की शख्सियत में एक अजीब तब्दीली आई। इसकी आंखों पर दुनिया की चमक दमक का पर्दा पड़ गया। वो अपनी बेटियों को बोझ समझने लगा। इसके लिए बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी थीं, जिन्हें जल्द अज जल्द बया कर अपने कंधों का बोझ हल्का करना था। इसके ज़हन में सिर्फ जागीर और खानदान की इज्जत रह गई थी और इसे बेटियों के मुस्तकबिल उनकी खुशियों की कोई परवाह नहीं थी। वो अक्सर सोचता कि काश इसके बेटे हो जो उसकी जागीर संभालते और उसका नाम रोशन करते। बेटियों की मौजूदगी इसे अपनी किस्मत की खामी महसूस होने लगी थी। दूसरा बाब, मुआहिद जुल्म और ज़ैनब का एहतजाज। गांव के सबसे बड़े जमींदार मलिक नासिर, जो जमील से भी ज्यादा ताकतवर और बासर था, ने जमील के सामने एक ऐसी तजवीज रखी जिसने जमील को मजीद अंधा कर दिया। इसने जमील से कहा कि इसकी 3 बेटियों का निकाह इसके 3 बेटों से कर दिया जाए। बदले में जमील को मजीद कई एकड़ जमीनें मिलेंगी और उसका बड़ा कर्जा भी मुआफ कर दिया जाएगा। मलिक नासिर का मंसूबा यह था कि जमील की जमीनों पर भी कब्जा हो जाए और उसकी जागीर में इजाफा हो। जमील ने बगैर सोचे समझे बेटियों के मुस्तकबिल उनकी ख्वाहिशात को नजरअंदाज करते हुए मलिक नासिर की तजवीज पर हामी भर ली। इसके लिए ये एक फायदे का सौदा था, जहां इसे जमीन भी मिल रही थी और कर्ज से भी छुटकारा हासिल हो रहा था। जमील ने एक रोज अपनी बेटियों को बुलाकर अपने फैसले से आगाह किया। इसकी आवाज में एक ऐसा फैसला था जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। तुम तीनों का निकाह मुक नासिर के बेटों से होगा, इसने सर्द लहजे में कहा। ये सुनकर बेटियों के पैरों तले से जमीन निकल गई। सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब, जो अपनी मां से दीन की गहरी समझ हासिल कर चुकी थी, ने हिम्मत करके एहतजाज किया, अब्बा, निकाह हमारा हक है। शरीयत हमें इजाजत देती है कि हम अपनी पसंद का इजहार करें। हम इस शख्स से कैसे शादी कर सकते हैं जिसे हम जानते तक नहीं। जमील की पेशानी पर गुस्से के बिल आ गए। इसकी आंखों में खून उतर आया। तुम औरत जात हो, तुम्हें बोलने का क्या हक है? इसने गरजदार आवाज में कहा। तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारा बाप करेगा। तुम्हारी जुबान बंद। ये मेरा फैसला है और ये अटल है। बेटियों को खामोश करा दिया गया और उन्हें मजबूरना बाप के फैसले को तस्लीम करना पड़ा, लेकिन उनके दिलों में एक बगावत और अल्लाह पर तवक्कल की चिंगारी रोशन हो चुकी थी। तीसरा बाब, रब की तरफ लूटना और सब्र की दुआ। बाप के इस जालमाना फैसले ने तीनों बहनों ज़ैनब, आमना और राबिया को तोड़कर रख दिया। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी जिंदगी एक ही लम्हे में तारीक हो गई हो। रातों को वो जाग कर दुआ करना शुरू कर दी। उनकी आंखों से आंसू रवां दवां थे और उनके दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे। नमाज तहज्जुद में वो अपने रब से गिड़गिड़ा कर फरियाद करती,
कुरान पाक पढ़कर अल्लाह से मदद मांग। ज़ैनब ने खास तौर पर सूरत अल-निसा की आयत तिलावत की, ए ईमान वाल, अपने मालों में यतीमों का माल ना मिलाओ और उनके मालों को अपने मालों के साथ मिलाकर ना खाओ, ये यकीनन बड़ा गुनाह है। सूरत अल-निसा 2। ये आयत उनके दिलों में उम्मीद की किरण रोशन करती थी कि अल्लाह ताला किसी भी जुल्म को पसंद नहीं करता। उन्होंने सजदों में सर रख कर दुआ की, आ अल्लाह, हमें जालिमों के शर से बचा, हमें इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, हमारे दिलों को मजबूत कर और हमें सही रास्ता दिखा। आ अल्लाह, हमें अपनी रहमत से मायूस न कर। उनकी दुआओं में सच्ची तड़प थी और उनका ईमान था कि अल्लाह किसी मजलूम की दुआ को रद्द नहीं करता। वो जानती थीं कि अल्लाह ही है जो सबसे बड़ी पनाहगाह है और सिर्फ वही उनकी मदद कर सकता है। बेटियों ने सब्र और इस्तिकामत से दुआएं जारी रखी और उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनकी पुकार जरूर सुनेगा। चौथा बाब, ख्वाबों की ताबीर और दिल का बदलना। एक रात जब जमील अपनी हवेली में सो रहा था, इसने एक अजीब और दिल दहला देने वाला ख्वाब देखा। इसकी मरहूमा बीवी साबरा बीबी नूर के लिबास में उसके सामने आए। उनका चेहरा रोशन और उनकी आंखों में एक गहरा कर्ब था। उन्होंने निहायत नरमी लेकिन ताकीद के साथ फरमाया, जमील, क्या ताव ने मेरे बेटियों के ख्वाब कत्ल करने का फैसला कर लिया है? क्या ताव अल्लाह के हुजूर जवाब दे नहीं होगा? क्या ताव अपनी बेटियों को उनके हुकूक से महरूम करके अल्लाह की नाराजगी मोल लेगा? बेटियों का दिल तोड़ना अर्श को हिलाने के मुतरादिफ है। साबरा बीबी ने इसे नबी अकरम की हदीस याद दिलाई कि बेटियां रहमत होती हैं। सुबह जब जमील जागा तो इसका दिल खौफ और पशेमानी से कांप उठा। वो पसीने में शराबूर था। ख्वाब की शिद्दत इसके दिल में बैठ गई थी। इसने फौरन गांव के मुअज़्ज़ज़ मौलवी सलीम साहिब को बुलाया और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। मौलवी साहिब एक नेक और आलम दीन थे जो कुरान और संत की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने जमील का ख्वाब सुनकर इसे कुरान और संत की रोशनी में समझाया कि बेटियों के निकाह में उनकी रजामंदी शर्त है। जमील साहिब, इस्लाम में लड़की का निकाह इसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये एक शरी हुक्म है और उसकी खिलाफ वर्जी गुनाह है। नबी करीम ने फरमाया है कि लड़की से इसकी राय पूछी जाए और अगर वो खामोश रहे तो ये इसकी रजामंदी है, अगर वो इनकार कर दे तो इस पर जबरदस्ती ना की जाए। मौलवी साहिब ने इसे बेटियों के हुकूक और उनकी अहमियत से आगाह किया। जमील के दिल में अपनी गलतियों का एहसास पैदा होने लगा। पांचवां बाब, हक की सदा और गांव वालों का रद्द अमल। मौलवी सलीम साहिब की बातों से जमील का दिल नरम पड़ गया। इसी दौरान ज़ैनब ने हिम्मत करके मौलवी सलीम साहिब के सामने पूरा माजरा बयान किया। इसने अपने बाप के जालमाना फैसले, उनकी मजबूरी और अल्लाह से की गई दुआओं का जिक्र किया। मौलवी साहिब ये सब सुनकर मजीद गमगीन हुए और उन्होंने फैसला किया कि इस जुल्म को रोका जाए। मौलवी सलीम साहिब ने गांव के बड़े बूढ़ों और मुअज़्ज़िज़ीन को एक जगह जमा किया और जमील को भी बुलाया। सबकी मौजूदगी में मौलवी साहिब ने जमील को कुरान और संत के अहकाम याद दिलाए। नबी करीम ने फरमाया, बेटी की रजामंदी के बगैर निकाह बातिल है। सही बुखारी। उन्होंने मजीद कहा कि अब जिस तरह बेटों को अपनी पसंद का हक है, इसी तरह बेटियों को भी अपनी जिंदगी के अहम फैसलों में इख्तियार हासिल है। ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है। गांव के लोग जो पहले जमील के दबाव में थे और उसके खौफ से कोई बात नहीं करते थे, अब हक की आवाज सुनकर हैरान रह गए। मौलवी साहिब के वाज़े दलाइल और इस्लामी अहकाम की रोशनी में जमील के सामने कोई चारा ना रहा। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। गांव के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी मौलवी साहिब की ताईद की और जमील को समझाया कि वो अपनी बेटियों पर जुल्म ना करे। इस दिन जमील ने न सिर्फ अपने फैसले से रुजू किया बल्कि इसे अपनी संगीन गलतियों का एतराफ भी हुआ। छठा बाब, बेटियों का इनकलाब और नूरपुर की नई सुबह। इस वाक़ये के बाद जमील की जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब आया। इसने पहली बार अपनी बेटियों को वारिस तस्लीम किया। इसने अपनी वसी जमीनों का बंटवारा किया और बेटियों के नाम जमीन लिखी। ये नूरपुर के लिए एक गैर मुतवक्के और इनकलाबी कदम था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी बाप ने बेटियों को जागीर में हिस्सा नहीं दिया था। ज़ैनब, जो दीन की गहरी समझ रखती थी, ने इस हिस्से में से अपनी जमीन पर एक दीनी मदरसा खोला। ये मदरसा न सिर्फ नूरपुर की बच्चियों के लिए बल्कि आसपास के गांव की बच्चियों के लिए भी तालीम का मरकज बन गया। आमना ने, जो सिलाई कढ़ाई में माहिर थी, ख्वातीन का एक सिलाई मरकज कायम किया, जहां गांव
कि गरीब ख्वातीन को हुनर सिखाया जाता और उन्हें रोजगार कमाने के मौके फराहम किए जाते। राबिया ने, जो अपने नन्हे से दिल में बड़ा रहम रखती थी, यतीम बच्चियों के लिए एक दारुल अमान यतीम खाना बनाया जहां उन्हें पनाह और तालीम दी जाती थी। रफ्ता रफ्ता नूरपुर का माहौल बदलने लगा। जमील की मिसाल और उसकी बेटियों की जिदोजहद ने गांव में एक मुस्बत तब्दीली लाई। गांव में दीनी तालीम आम हुई। लोग बेटियों को तालीम देने लगे, उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का हक देने लगे और गरीब बच्चियों के निकाह आसान होने लगे। नूरपुर, जो पहले जहालत और पसमानदगी की अलामत था, अब इल्म, दीन और इंसानियत की मिसाल बनने लगा था। बेटियों ने अपने सब्र और जिदोजहद से अपने गांव की तकदीर बदल दी। 7वां बाब, जमील का आखिरी सफर और बेटियों की मोहब्बत। कई बरस बाद जमील बीमार पड़ गया। इसकी उम्र के आखिरी हिस्से में इसका जिस्म कमजोर पड़ गया, लेकिन इसकी रूह अल्लाह के करीब हो चुकी थी। इसकी तीमारदारी इसकी बेटियां ज़ैनब, आमना और राबिया अपनी पूरी मोहब्बत और अकीदत से करती रही। उन्होंने इसे लम्हा भर भी तन्हा नहीं छोड़ा, दिन रात इसकी खिदमत में लगी रही। जमील हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करता और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहते। वो अपनी बेटियों से कहता, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, अल्लाह मुझे मुआफ़ करे। तुमने मुझे मुआफ़ कर दिया, अब अल्लाह से दुआ है कि वो भी मुझे मुआफ़ कर दे। आखिरी वक्त आया तो जमील ने अपनी बेटियों को अपने करीब बुलाया। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, शायद सुकून की चमक। इसने बेटियों को गवाह बनाकर कहा, मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम तीनों हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरा अंजाम बख्शिश वाला हो। तुम मेरे लिए हमेशा दुआ करना और कभी किसी बेटी को इसके हुकूक से महरूम न करना। ये बेटियों ने अपने बाप के कदमों में बैठकर सूरत सोए की तिलावत की। जमील ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी रोशन मकाम की तरफ बढ़ रहा हो। आखिरी बाब, जन्नत का रास्ता और नूरपुर का चिराग। जमील के इंतकाल के बाद पूरे गांव में ये मिसाल मशहूर हो गई कि जमील वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बेटियों की इज्जत बहाल करके जन्नत का सौदा कर लिया। इसने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अपनी आखिरत को संवार लिया। ज़ैनब, आमना और राबिया ने अपनी जिंदगी को दीन के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाया और अपने गांव को एक मिसाली मकाम बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बेटी बोझ नहीं बल्कि बरकत होती है। जो लोग बेटियों को इज्जत देते हैं, उन्हें तालीम और तरबियत देते हैं और उनके हुकूक का ख्याल रखते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में भलाई लिखी जाती है। वो न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे मुआशरे के लिए रोशनी का बाइस बनती है। अल्लाह के वादे कभी नहीं टलते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है जहां वो हमेशा रहेंगे। सूरत अल-बकरा 25। नूरपुर का चिराग उन बेटियों के हाथों जलता रहा और उनके सब्र की सेज पर अल्लाह की रहमत के फूल खुलते रहे, जिसने न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बल्कि पूरे इलाके की तकदीर को बदल दिया। उनकी दास्तान आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई कि किस तरह ईमान, सब्र और अमल से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। इस दास्तान से हमें क्या सबक मिलता है? क्या हम अपनी बेटियों को वो इज्जत और हुकूक दे रहे हैं जिनके वो मुस्तहिक हैं?